हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे। आज है 12 अगस्त और आज है हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है। तो बस सुबह मैं जल्दी उठ गई थी आज। उसके बाद वही मैंने अपनी दहली को लीपा, क्योंकि अमावस्या के दिन तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी दहली को ज़रूर लीपें, क्योंकि आज के दिन जो है ना आपके पितरों का आपके घर में आगमन होता है। तो दरवाजे को लीप कर ना थोड़ी सी काले तिल जो है ना मैं दरवाजे पर डाल देती हूँ। सुबह से आज मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वही होता है ना, 30 त्यौहार होते हैं तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाते हैं। बस इसके बाद मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी जो है ना मैं निकाल रही हूँ ठाकुर जी की हरी हरी पोशाकें। तो आज अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम अपने ठाकुर जी को हरी हरी पोशाकें पहनाएंगे। हरे और जो हरी मैं देखिए भूल गई, जो हरियाली तीज होती है ना, उसके लिए मेरे पास नई पोशाक भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन आज तो हरियाली अमावस्या है तो भगवान को हरी हरी हम पोशाक पहनाते हैं। सभी भगवानों को मैंने स्नान करवा दिया और आज के दिन भगवान शिव को गंगा जल में कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर स्नान करवाया जाता है। तो आप ज़रूर करवाइएगा। ये वीडियो आज सुबह 12-1 बजे तक आ जाएगा। अगर आप इस तरह से पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप शाम के समय भी सेम विधि से पूजा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सभी को स्नान करवा दिया, सबको टीका चंदन करूँगी, सब पर पुष्प चढ़ाऊँगी। और हरियाली अमावस्या पर मतलब पितरों के लिए विशेष पूजा की जाती है। अगर आपके पति तर्पण करना जानते हैं तो उनसे आप तर्पण ज़रूर करवाएं, लेकिन तर्पण का एक नियम होता है, पिता के होते हुए बेटा तर्पण नहीं करता है, तो वही सोच समझकर आपको तर्पण करना है। बस यहाँ पर चलिए अब करते हैं हम आरती की तैयारी, क्योंकि आरती का वक्त हो गया है। आज हरियाली अमावस्या है तो घर में कुछ ना कुछ मीठा मैं ज़रूर बनाती हूँ। अमावस्या के दिन हमारे यहाँ अमावस्या के दिन पितरों का भोग ज़रूर लगता है। हर घर की अपनी एक परंपरा होती है। तो मैं जो है ना आज बनाने वाली हूँ आटे का हलवा। कभी आटे का हलवा, कभी मीठा जो चीला होता है वो बना देती हूँ घी का, लेकिन बनता घी का ही है। या फिर आप मीठे पुए भी बना सकते हैं, जिन्हें गुलगुले कहते हैं। तो आज जो है ना मैं आटे का हलवा बनाने वाली हूँ। खीर भी बना सकते हैं, अमावस्या के दिन खीर भी बनाई जाती है, लेकिन खीर नहीं बना रही हूँ क्योंकि इतने लोग खाने के लिए नहीं हैं। तो मैं ही अकेली हूँ, तो मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है। घी में इसको अच्छे से मध्य आंच पर मैंने फटाफट जल्दी जल्दी इसको भूना और साइड में रख दिया है मैंने गर्म पानी, क्योंकि आटे का हलवा जब भी आप बनाते हो तो उसमें गर्म पानी डालते हो ना तो सही रहता है, वरना बहुत बड़े बड़े गुठले पड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया था। फटाफट जो है ना इसमें जल्दी जल्दी करछी चलाकर मैंने जो है ना हलवा बना रही हूँ। और शक्कर थोड़ा सा कम डालूँगी, क्योंकि 30 त्योहारों को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना है। तो चीनी हम थोड़ा कम डालेंगे। और पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बट कोई बात नहीं। इसको मध्य आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको पकने दूंगी। हलवे की एक पहचान होती है कि हलवा जो है ना कढ़ाई छोड़ने लगे ना, समझ लेना कि वो बन चुका है। तो इसको हम मध्य आंच पे पकाते हैं। ढक दूंगी किसी प्लेट से ताकि अच्छा सा पक सके। और चीनी देखिए मैंने कितनी कम डाली है, तो मैं बहुत कम चीनी खाती हूँ। ठाकुर जी का भोग मैंने अलग प्लेट में लगाया है और यहाँ पे पितरों के नाम के लिए मैं अलग प्लेट में भोग लेकर आई हूँ। तो देखिए अमावस्या की पूजा जो है ना पितरों के नाम की पूजा होती है, लेकिन आप सबको पता है अभी घर में पंडित जी प्रोग्राम में है, मतलब पूजा पाठ के सिलसिले में घर से बाहर है, बेटू घर से बाहर ही रहता है।
तो घर के जो रीति रिवाज होते हैं ना, उनको मैं प्रॉपर चाहती हूँ कि वो रीति रिवाज जो है ना हमेशा फॉलो होते रहें। तो मैंने भोग लगा दिया है और अपने पितरों के नाम का जो भी भूल चूक हो माफ़ करें, तो मैं ही जो है ना आजकल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हमारे तीज त्योहार हैं वो खाली जाएं। तो बस मैंने 5 बार भोग लगा दिया है। बहुत विधि विधान से जैसे पंडित जी करते हैं वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बस उनके नाम का इस तरह से केवल मैंने जो है ना भोग लगा दिया है। भगवान विष्णु के नाम का भी भोग लगा है, शिव शंकर के नाम का भी भोग लगा है और हमारे पितृगण के नाम का भी। तो इस तरह से जो है ना सभी देवी देवताओं के नाम का मैंने यहाँ पे 5 बार भोग लगा दिया। उसके बाद जल से आचमन करा दें या फिर घी से जो है ना आचमन करा दें। और आप बोलोगे दीदी आप ज़मीन पर बैठकर हवन नहीं कर रहे हो, तो मेरे पैर में ना आज बहुत दर्द है, बहुत दिक्कत हो रही थी नीचे बैठने में और ख़ासकर पालती मारने में तो बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं चौकी पर बैठकर हवन कर रही हूँ। और जिन लोगों के पैरों में दर्द रहता है ना वो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हमारे पंडित जी बोलते हैं, इसीलिए जो ना मैं ऐसे बैठ कर पूजा कर रही हूँ। ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया, सबके नाम का हवन कर दिया। हमारी तुलसी माता रह गई थी, तो हम लोग जहाँ हमेशा जो है ना तुलसी मैया पर भोग हमेशा लगाते हैं, चाहे भी कोई भी तीज त्योहार हो, कुछ भी घर में अच्छा बने तो माता तुलसी पे ज़रूर चढ़ता है। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना उनके नाम का चढ़ा दिया बस। और बरसात के सीज़न में जो है ना तुलसी माता बहुत अच्छी लगती हैं देखने पर। मैं अक्सर सुबह आती हूँ और यहाँ पर कुर्सी डाल कर बैठ जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हरियाली देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और मन को भी बहुत सुकून देती है। थोड़ी सी भी हवा चले ना तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बस शाम के समय किया जाता है दीपदान। तो आपको वैसे तो सावन के महीने में हमें रोज़ दीपदान करना चाहिए। चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं वो दीपदान के लिए बहुत विशेष है। तो कितने दीपक दान करने चाहिए? कम से कम आप 5 दीपकों का दान ज़रूर करें। मैं यहाँ पे सावन के महीने के दीपदान आपको बता रही हूँ। अगर आप रोज़ दीपदान अगर नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या के दिन आप 5 दीपकों का दान ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, आप चाहे तो आटे के दीपक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आटे के दीपक ले लिए हैं, फटाफट मैं इनको बना के तैयार कर लूँगी। और हाँ, आटा में कभी भूल कर नमक मत डालिएगा, क्योंकि जो दीपक होते हैं ना उनमें नमक नहीं डलता है। कई बार हम लोग डाल देते हैं ना गलती से, तो वो नहीं करना है। बिना नमक वाला आटा गूंदना है। और अगर मिट्टी वाले हैं तो वो भी ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे दीपक बना लिए हैं। इनमें आप चाहें तो लंबी बाती का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो गोल बाती का। मेरे यहाँ तो हमेशा डिब्बी में गोल बाती रखी रहती है ताकि पूजा में ना दिक्कत ना हो। हमेशा ना बना के रखते हैं हम लोग बाती। तो बस घी की बातियों का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ घी की दिक्कत है तो आप तिली का तेल भी ले सकते हैं। दीप दान करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरसों के तेल के दीपक भी आप दान कर सकते हैं। बस दीप दान करना है। और यहाँ पे जो है ना सारे दीपक इस तरह से आपको जला देना है। अमावस्या के दिन जब आप दीपदान करें तो ध्यान रखिएगा, दीप के अंदर आपको तिल ही डालनी है और काले तिल डालना है। काले तिल पितरों के लिए होते हैं और अमावस्या का दिन है तो पितरों के लिए आप इसी तरह से दीपदान करें। तो फटाफट जो मैंने सारे दीपक जला दिए हैं। मैं तो खैर रोज़ इसी तरह से दीपदान करती हूँ जैसा इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। अब ये दीपदान आपको कहाँ करना है? तो ये दीपदान जो है ना आप अपने ठाकुर जी के सामने भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर के दरवाजे पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, बेलपत्र के नीचे कर सकते हैं, समी के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। तो इन सारी जगहों पर जो है ना दीपदान किया जाता है सावन के महीने में। तो कि मैं क्या करती हूँ, एक एक दीपक जो है ना सब जगह रख देती हूँ। जैसे एक ठाकुर जी के सामने रख दिया, एक दरवाजे पे रख दिया, एक बेलपत्र के नीचे, एक समी के नीचे हैं और एक जो है ना तुलसी के ऊपर, या फिर आप शिव मंदिर में जाकर भी रख सकते हैं। तो 5 दीपक जो है ना इस तरह से दान हो जाते हैं। अगर आप 5 जगह नहीं जा पा रहे हैं, आपके यहाँ बेलपत्र का पेड़ नहीं है, समी का पेड़ नहीं है, तो आप 5 दीपक जो है ना अपने दरवाजे पर भी रख सकते हैं। अब दरवाजे पर रखकर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि पड़ोसी क्या कहेंगे, ये कोई टोना टोटका तो नहीं करें, कई घरों में ऐसा रहता है। तो आप केवल अपने ठाकुर जी के सामने, यानी आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उनके सामने भी आप 5 दीपक इस तरह से ज़रूर जलाएं। वैसे तो पूरे सावन के महीने में हमें जलाने चाहिए। अगर रोज़ आप किसी कारणवश नहीं जला पाते हैं तो अमावस्या के दिन आप ज़रूर जलाइएगा। अमावस्या पितरों के लिए विशेष होती है और इसकी विशेष मान्यताएं हैं, विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर आपके घर में पितृदोष बहुत है तो अमावस्या के दिन आपको ज़रूर जलाने हैं 5 दीपक। आशा करती हूँ जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं।
मैं रोज़ दीपदान करती हूँ, तो मेरा तो नित्य का नियम है, लेकिन मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी मैं जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ। वही होता है जब तीज त्योहार के दिन होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें छूट ही जाती हैं, शेयर ही नहीं कर पाती मैं, क्योंकि एक दिन में कितनी वीडियोज़ डालोगे आप, एक तो बस, उससे ज़्यादा तो नहीं डाल सकते ना, क्योंकि पूरा टाइम उसी में हो जाता है। फिर भी आप अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो है ना दीपदान ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 5 दीपक आप ज़रूर जलाएँ। बहुत शुभ माने जाते हैं। दीपदान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए कह रही हूँ दीपदान ज़रूर कीजिएगा। अब लास्ट में बताने वाली हूँ, जो आपने आटे के दीपक रखे हैं इनका बाद में क्या किया जाता है। तो कुछ नहीं करना है, इनमें से जो जली हुई बाती हैं इनको हटा दें। इनको बाद में जो है ना मैं हवन कुंड में डाल देती हूँ, और जो दीपक है ना इनको इकट्ठा कर लें और गाय को जो है ना लोई बनाकर इसको खिला दें। बीच में आप गुड़ रख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है गाय को लोई खिलाना। तो इस तरह से गाय को खिलाते सबसे अच्छा तरीका है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।